नमस्कार साथियों, आज 23 अप्रैल 2025 वार की यदि बात करें बुधवार, आज सरसों के बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिली और लगभग सरसों के बाज़ार नीचे से 125 रुपये तेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं सलोनी प्लांट के। बाकी 50 रुपये प्लांट बढ़े हैं, बाकी प्लांट जिसमें अडानी प्लांट है जिसमें एक 6200 हुआ है 6150 से, और बाकी दोनों 6150 पे स्टेबल है। गोयल कोटा 6200 रुपये होता हुआ नज़र आया, उसमें 50 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। भरतपुर मंडी 5980 रुपये प्रति क्विंटल की बाजार बने, उसमें 100-125 रुपये की तेज़ी देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं विदेशी बाज़ारों की। तो सीबोर्ड सोया ऑयल स्टेबल है, 48 के हेर फेर में घूम रहा है। पाम ऑयल में निचले लेवल से रिकवरी आई, लगातार 6 दिन गिरने के बाद गिरावट पर ब्रेक लगा। कल हल्की तेज़ी थी, आज 70 रिंगट की अभी तेज़ी चल रही है, लगभग 3:15 के आसपास का टाइम हुआ है। 4040 रिंगट के आसपास कामकाज कर रहा है, यानी कि जो 3980 और 4000 का बैरियल जिसके नीचे गया था वहाँ से ऊपर आया। मल्टीपल सपोर्ट नीचे में बहुत ज़्यादा मल्टीपल सपोर्ट है, क्योंकि पीछे काफ़ी अधिक टाइम बताया था और नीचे बाइंग जोन भी है। सी बोट को देखते हुए नीचे बहुत ही अट्रैक्टिव बाइंग जोन इसमें बनता है, क्योंकि जो सी बोट है वो अभी 48 के आसपास है, अपने हाई के आसपास है, कह सकते हैं जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास, ये अपने सपोर्ट के आसपास था। तो एक बाउंस बैक है, इससे अधिक कुछ नहीं है अभी हाल फिलहाल। बाकी स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है। नीचे में जो लो लगा है 3900, ये जो सपोर्ट है 3980, 3880, 3900, 3950, नीचे में मल्टीपल सपोर्ट पे सपोर्ट रेंज है इसमें। तो इसमें ये नीचे आके अब यहीं पे कुछ दिन अब बिताना चाहिए। वॉलेटिलिटी इसकी भी थोड़ी सी अब शांत होनी चाहिए, और यहाँ पे एक थोड़ा सा समय आने वाले कुछ दिन बिताना चाहिए इस रेंज के आसपास, 4000 के आस हेर फेर में, ऊपर नीचे 100-200 पॉइंट में इसमें अब ये कुछ टाइम बिताना चाहिए। अब बात कर लेते हैं भारतीय बाज़ारों की। तो आज सरसों तेल 131 रुपये के बाज़ार रहे। जयपुर कंडीशन 6325 से 6350 रुपये की स्थिति देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर बात करें हम, भरतपुर 5980 रुपये के बाज़ार रहे। खैरतड़ 5940 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं। तिजारा 5950 रुपये की स्थिति रही। बहरोड 6000 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। अलवर 5980 से 6000 रुपये की स्थिति देखने को मिली है। बड़ौदा में 6020 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं। वहीं यदि हम बात करें गंगापुर सिटी 6010 रही हैं। हिंडौन सिटी की बात की जाए तो 6050 रुपये के बाज़ार देखने को मिल रहे हैं। निवई मंडी 6000 से लेकर 6020 की स्थिति रहती हुई नज़र आई है। मालपुरा की बात करें तो 6150 से 6170 रुपये की स्थिति रही है। टोंक की यदि बात करें तो 6000 से 6020 की स्थिति रही है। वहीं देई बूंदी की बात करें तो देई बूंदी 6175 रुपये की स्थिति रहती हुई नज़र आई है 42 कंडीशन की। हरियाणा और यदि सुमेरपुर और केकड़ी की बात करें तो वहाँ पर 6250 रुपये की स्थिति, 6225 से 6250 रुपये की स्थिति रही है। गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों की बात करें तो वहाँ लैब प्लस 1700 के हेर फेर में माल बिका, कहीं ऊपर भी है, तो 1700 का आप स्टेबल बाज़ार मान के चले, वहाँ पर माल बिकता हुआ नज़र आ रहा है। शेखावटी रीजन की बात करें तो 5720-30 रुपये के बाज़ार रहते हुए नज़र आए हैं। अब हरियाणा के बाज़ारों की ओर रुख कर लेते हैं। हरियाणा के बाज़ारों में जो दादरी है वो 6100 रुपये, भिवानी 6050 रुपये, 5900 रुपये के बाज़ार सिवानी रहे। 40 कंडीशन मील डिलीवरी। रेवाड़ी के यदि भावों की बात की जाए तो रेवाड़ी आज 6050 रुपये, 42 कंडीशन के बाज़ार रहे। 5970-80 रुपये की स्थिति आज 5870-80 रुपये की स्थिति आदमपुर देखने को मिली है। वहीं यही स्थिति 5850-66 रुपये की स्थिति आज एलनाबाद में देखने को मिल रही है। तो ये स्थिति रही है। अब बात कर लेते हैं प्लांटों के भाव की। तो जो सलोनी जो प्लांट है उसमें जो शमशाबाद है वो 6950 रुपये है। अलवर और जो कोटा के भाव की बात की जाए तो 6925 रुपये की स्थिति है। अब बात करें गोयल कोटा के भाव की स्थिति 6200 रुपये है। और अडानी के बाज़ारों की बात करें तो अडानी बूंदी 6200 रुपये है। अलवर और गोहाना 6150 रुपये की स्थिति है। यानी कि इसमें कोई बड़ा चेंजमेंट अडानी के प्लांट में नहीं है। इसने ना तो गिरावट में पार्टिसिपेट किया था जब वो आई थी, और ना इसने कोई तेज़ी में पार्टिसिपेट किया है। ये एकदम शांत मदहोश हाथी के जैसे खड़ा है। बाज़ार भी वैसे ही खड़ा है, ना तो गिरावट में पार्टिसिपेट किया ना तेज़ी में पार्टिसिपेट कर रहा है बाज़ार भी। बाकी ये एकदम मदहोश हाथी के जैसे खड़ा है कि जैसे कोई दिशा ये लेगा बहुत जल्द, और ये दिशा हो सकता है कि आज ले कल ले, और ये जो दिशा ले ये 15-16 मई तक चलनी चाहिए।
और पूरी उम्मीद है कि एक दिशा ले आज या कल में अडानी प्लांट, और बाज़ार भी एक दिशा और एक करवट लेता हुआ नजर आए 1 से 2 दिन में। तो देखते किस ओर की दिशा ये लेते हैं, और वो 15-16 तारीख तक ये मोमेंटम, उसके बाद ये चलेगा, चाहे वो अप साइड का हो चाहे वो डाउन साइड का हो। अब बाज़ार एक तरफा चलने के लिए तैयार है, आज या कल में इसका मोमेंटम आ जाना चाहिए जिस प्रकार की स्थिति बाज़ारों में है। बाकी विदेशी बाज़ार कन्फ्यूज़न में है, पाम ऑयल को देखना है या सोया ऑयल को देखना है यूएस वाले को, या टैरिफ को देखना है, या एक और खबर आ रही है रसिया यूक्रेन वॉर में जो समझौता हो रहा है उसको देखना है। मतलब लॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न इन मार्केट। तो बहुत चीज़ें एग्री मार्केट में अभी एडिबल ऑयल मार्केट को प्रभावित कर रही हैं। देखते किस प्रकार का आगे चल के व्यापार होता हुआ नज़र आता है। बाकी आज गुआर वायदा ठीक तरीके से गिरा है, ये बता देते हैं। वायदा में आज 9800 रुपये के नीचे गम पिछड़ा है, तो अच्छी खासी गिरावट गुआर वायदा में रही। जीरा भी ठीक टूटा है आज, कैस्टर सीड भी ठीक टूटा है। तो मेन जो फोकस है वो गुआर है, और गुआर का जो पिछला जो लो था, यदि लो की हम बात करें, जो रिसेंटली जो जितने भी लो बने थे उनके हेर फेर में आ चुका है। और यदि मैं गुआर की एक और बात करूं तो जो ये क्लोजिंग है 2 दिसंबर 2024 को जो लो बना था और जो क्लोज हुआ था वो 5122 रुपये प्रति क्विंटल था। और ये क्लोजिंग उसके बाद 2-3 दिन के लिए एक बार फिर भी आई थी। एक दिन 5108 की क्लोजिंग थी 31 दिसंबर को, और फिर ये जो क्लोजिंग थी ये 5088 की भी थी 16 दिसंबर 2024 को, और 17 दिसंबर को भी। यानी दिसंबर के महीने के बाद ये अपना लो ब्रेक कर रहा है, उस लो को टच कर रहा है। और जो ये लो बना था, जो रिसेंटली जो लो बना था पेंडिंग में, वो ये था, वो 5023 का था। और ये जो क्लोजिंग है 5100 के नीचे यदि वीकली क्लोज हो जाता है तो फिर एक चिंता वाली बात रहेगी। वीकली क्लोज का मतलब है कि आज बुधवार, बृहस्पति और शुक्रवार, तो 2 ट्रेडिंग सेशन और देखने वाले होंगे किस प्रकार से इसमें कामकाज होता है गुआर में। बाकी गम अपने ठीक ठाक सपोर्ट को तोड़ा है, गम ने ऐसा कुछ नहीं किया है, और गम ने ना दिसंबर को छोड़ा है ना किसी और को छोड़ा है। एक बार यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे ये लो लगा था, और ये थी 26 मार्च को लो लगा था, और वो लो था 9762 का। और यदि क्लोजिंग की मैं बात करूं तो 9871 की क्लोजिंग हुई थी 27 मार्च को, और बस ये बहुत नीचे की क्लोजिंग है। तो गुआर में संकेत कोई अच्छे नहीं मिल रहे हैं बाज़ार को देखते हुए। और जो रेंज भी थी उसको भी बाज़ार ने तोड़ा है, मोटा मोटी में एक लंबी रेंज थी। बाकी वीकली जो क्लोजिंग है इसके ऊपर नज़र रखेंगे, बाज़ार किस हिसाब से कामकाज करता है। यदि वीकली लो दोनों में बचा के रखता है, गुआर में भी और गुआर गम में भी, तो फिर एक थोड़ा हो सकता है कि कोई बाउंस आ जाए, क्योंकि दोनों अपने सपोर्ट से जब पलटेंगे तो एक बाउंस आ जाए। बाकी बहुत ही मतलब डाउन साइड ओपन है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना न भूलें।